अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में जिस तरह से रेशनल एक्सप्रेशन को कवर किया था कि हाउ टू रिड्यूस रेशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, तो वहाँ पर हमने उसके रूल एंड रेगुलेशन देखे थे कि किस तरह से हम उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमने वो करके देखा था कि हमारे पास किस तरह से हम उसको फर्दरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमने क्या करनी है, हमने जितनी भी हमें रेशनल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं उनको उसके लोएस्ट फॉर्म में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो क्लास लेट्स स्टार्ट। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 डिवाइड बाई 30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, और क्वेश्चन को उतारते हैं रिपीटेशन में। 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 के क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 120 का जब हम एलसीएम लेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 6 12 एंड 0 एज इट इज़, 2 3 6 एंड 0 एज इट इज़, 2 1 2 1 कैरी दिया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, और हमारे पास अब आ गया 3 5 15 एंड 5 1 5। ये हमने किसके फैक्टर्स ले लिए, एलसीएम किसका ले लिया, 120 और उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसी तरह से हम 30 का एलसीएम ले लेंगे। 30 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 2 2 5 10 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, हमने दोनों के एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को 120 और 30 की जगह रिप्लेस कर देंगे हम। तो किस तरह से करेंगे, 120 की जगह हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, देन 3 देन 5, और उसके साथ जो वेरिएबल हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 × 3 × 5 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर देते हैं, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। कोई कॉमन फैक्टर हो रहा हो उसको कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 से कैंसिल हो रहा है एंड 5 5 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हमारे पास क्या हो रही है कि एक्स की पावर क्यूब है यहाँ पर, और न्यूमरेटर में एक्स की पावर स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्यूब है। और चूंकि ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास यूँ होता कि 2 × 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो फिर हमारे पास अगर डिवाइड में एक्स क्यूब वाई भी होता तो हम उसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर जब मल्टीप्लाई में हो सब टर्म्स तो हम वहाँ पर कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 3, और यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ वाई की पावर 3, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ जेड की पावर 5 है, यहाँ जेड की पावर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर जब 2 2 से कैंसिल तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 2 4, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो वेरिएबल है ऊपर एक्स की पावर स्क्वायर थी 2 थे, यानी एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2। तो जब 3 में से 2 गया तो वो ऊपर तो एक्स की पावर 2 एक्स ख़त्म हो गया, तो वहाँ एक्स हमारे पास कहाँ वेरिएबल बचा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा, न्यूमरेटर से एक्स ख़त्म हो गया, बट वाई जो है हमारे पास कहाँ बचा, न्यूमरेटर में बचा। क्यों न्यूमरेटर में बचा, क्योंकि न्यूमरेटर में वाई की पावर 3 थी, ज़्यादा थी, डिनोमिनेटर में कम थी, तो वो डिनोमिनेटर वाला वाई न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, वहाँ बचा वाई स्क्वायर एंड जेड की पावर क्या बची, 3 कैसे बची कि 5 - 2 क्या बच गया, 3 बच गए, 5 में से 2 हमने निकाल दिए। अब नीचे हमारे पास 2 3 5 तो पूरा कैंसिल हो गया था। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर एक एक्स बचा है और वाई भी कैंसिल हो गया, जेड की भी कैंसिल हो गया। तो अब देखें हमने जो टर्म पढ़ी थी कि हमारे पास जब रेशनल एक्सप्रेशन के इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए, उसके इंटीग्रल फॉर्म और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो फिर उसकी किस में होती है, लोएस्ट फॉर्म में होती है। तो देखें इंटीग्रल कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल कोफिशिएंट हो गया, और
अब इसके क्या हो सकते हैं, कोई फर्दर कॉमन फैक्टर्स नहीं निकल सकते। तो हम इसको कह सकते हैं कि अब हमने इसको किस में रिड्यूस कर दिया, इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 8ax + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। तो क्लास देखें, हम यहाँ पर इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखें 8a तो हम एज इट इज़ लिखें 8ax + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स स्क्वायर -1, एक्स की पावर स्क्वायर है और -1 की पावर स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए 1 की पावर चाहे हम 10 लें, चाहे हम 100 लें, या चाहे हम 1 की पावर बिलियंस में लें, तो 1 हमारे पास वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम 1 की पावर जितनी भी ले लें तो वो हमारे पास 1 ही रिटर्न होगा। तो हमने क्या किया कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है एक फार्मूला a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ठीक है, ये हमें एक फार्मूला पता है। तो हमने क्या किया कि 8ax + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a + b इंटू a - b। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली फैक्टर्स हो गए पॉलिनॉमियल के। अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x + 1 से x + 1 कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 4a, और डिनोमिनेटर में हमारे के पास क्या बचा, x - 1, और ये हमारा क्या है, आंसर। क्यों, क्योंकि अब हम इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको हम मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्लास अब बढ़ते हैं हमने अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमने क्या पार्ट 1 पार्ट 2 किया, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, दोबारा से हम सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। x + y का स्क्वायर -4xy डिवाइडेड बाय x - y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, देखिए क्लास, जब भी हमें किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना होता है या उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, या कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, कोई फैक्टर्स तो नहीं बन रही, कोई कॉमन चीज़ आ सकती, कोई कॉमन फैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए, और फार्मूलाज जो है हमारे फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम उसको सिंपली जल्दी से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म भी बन सकती थी a स्क्वायर - b स्क्वायर, बट तब होता है जब 4xy कम्प्लीटली b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम 4 तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई पर कोई पावर नहीं, लीनियर है ये, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम अपना आते हैं फार्मूलाज की तरफ, जो कि हमारे पास हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये दो फार्मूलाज पता लग गए हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन पर अपने ये फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। x + y के होल स्क्वायर पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर + 2a हमारे पास क्या आ जाएगा, x, b क्या आ जाएगा, y + y स्क्वायर -4xy। ठीक है क्लास, और डिवाइड बाय, यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा, स्क्वायर का लगा देंगे। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर + y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं फर्दर, अब हम इसको क्या करते हैं, हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं। x + 2xy + y स्क्वायर -4xy डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अगर क्लास आप देखें कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें 2xy मतलब xy जो उसके बेस है वो सेम है। जब बेस सेम होती है किसी भी टर्म्स की तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो बेस सेम होती है। अगर दोनों के बेस x है तो x पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारे पास 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको भी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2xy को साइड पे लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। उसमें किसी भी चीज़ की किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बिल्कुल ही उसके लोवेस्ट फॉर्म में हम उसका आंसर ले आए। इससे ज़्यादा हम लोवेस्ट फॉर्म में और आंसर ला नहीं सकते। तो देखा आपने क्लास कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह का कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसको जब हमने फार्मूलाज लगाए और सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो आपके पास वो सॉल्यूशन कितना ही ईजी वे में हो गया। देखिए क्लास चलते हैं अब हम अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, हम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अब हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हम उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फार्मूले में यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम रिटर्न कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे उसको। तो अब हम उसको किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है क्लास। और यहाँ पर जो ये वाली टर्म हमारे पास पहले से लिखी हुई है उसको हम एग्जैक्ट एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और हम इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस एक्स वाई तरतीब से लिख देते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तमाम साइन हमारे पास प्लस की हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी साइन माइनस में होती तो फिर हम इसको एज इट इज़ से नहीं, उसमें से हमने माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता और उसके बाद हम इसकी जगह जो होती है पोजिशन हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैंसिलेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, फैक्टराइजेशन कर ली पॉलिनॉमियल्स के। अब हम आते हैं कैंसिलेशन की तरफ। तो आप देखें तमाम जो टर्म्स है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये हमारे पास कहाँ बचा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अगर आप ये इसको ज़रा गौर करें तो आपको ये चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। यानी कि आपको इस वक्त ये जो एक्सप्रेशन दी हुई वो इस फॉर्म में है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू क्लोज फॉर्म, ठीक है। और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसकी क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी है और यहाँ पर ए और बी की जगह एक्स वाई है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड इट इज़ आवर आंसर। ओके क्लास, इट इज़ आवर पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हम देखते हैं
कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है। देखें पार्ट 5 में हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ देखें आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म फॉर्म बन सकती है। तो वो किस तरह से बन सकती है कि आप इसको एज इट इज़ रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखें क्लास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर वाली टर्म को इस फॉर्मूले में हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज फॉर्म होती है और ये हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एज इट इज़ एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखें कैंसिलेशन कर लेते हैं। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखिए क्लास अब इस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को हम फर्दर इसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते और ना ही फर्दर इसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो हमने इसको इसके लोवेस्ट फॉर्म में ले आए और ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम रेशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपली हमें बस फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल्स को, देन अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करना है और अगर हम फर्दर देख सकते हैं कि अगर उसको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें वो करना है और उसको उसके लोएस्ट फॉर्म में। बस अब हमारे पास वो कोई भी उसमें कॉमन ना आ रहा हो तो हम कहेंगे कि दैट इज़ इनफ एंड इट इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो एंड विद अनदर SLO। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।